जी बेटा नेक्स्ट लेक्चर हम आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम पहले ही इसके 2 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। थर्ड न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। कुछ प्रीकॉशन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो आपके पहले आपको एहतियाती तदबीर हैं कि जो भी यूज़ करना है स्टैंडर्ड यूनिट में यूज़ करना है। जैसे वेलोसिटी है तो आप मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस है तो उसे आप मीटर में, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड में आपने इस्तेमाल करना है। टाइम अगर मिनट में दिया गया तो आप उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास है, ए कार हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। इफ़ एक्सेलरेशन इज 0.2 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ मिनट। अब देखिए ये स्टेटमेंट के अंदर हाफ मिनट लिखा हुआ है, तो हाफ मिनट टाइम है तो हाफ मिनट में 30 सेकंड होते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम, यानी कि हमने इस दौरान इसका ट्रैवल डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, और इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि VFP फाइंड करनी है। अब सबसे पहले डाटा इसमें से कलेक्ट करते हैं स्टेटमेंट में से। इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि टाइम हमारे पास है हाफ मिनट। हाफ मिनट मीन 30 सेकंड, या आप इसे 0.5 मिनट भी लिख सकते हैं और इसको 60 से मल्टीप्लाई करके आप 30 सेकंड बनाएं। आपने फाइंड क्या करना है जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है इस हाफ मिनट के दौरान, यानी कि 30 सेकंड के दौरान, और उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। फाइनल वेलोसिटी के बाद हमारे पास 2 इक्वेशन लग सकते हैं, VF इक्वल टू VI प्लस AT। अब देखिए VF इक्वल टू VI प्लस AT, VI हमारे पास है, A हमारे पास है, T भी गिवन है, तो इस तरह हम VF की वैल्यू एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हम थर्ड इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्योंकि VF नहीं है तो हम VF के लिए सेकंड इक्वेशन नहीं लगा सकते, फर्स्ट और थर्ड लगा सकते हैं। अब हम सबसे पहले VF फाइंड करते हैं, या फिर डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करते हैं, VI मल्टीप्लाई बाई T प्लस 1/2 AT स्क्वायर, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड इक्वेशन मोशन है, ऐसा हमने फाइंड करना है। VI की वैल्यू 10 है, टाइम में 30 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 0.2 और मल्टीप्लाई बाई टाइम में 30 का स्क्वायर ले लें। अगर इन सब को कैलकुलेट किया जाए इंडिविजुअली, 10 और 30 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 300 आता है, प्लस 1/2 0.2 मल्टीप्लाई बाई 30 का जो स्क्वायर है वो 900 बनता है। यहाँ 90 लिखा हुआ है, ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास 900। अब 900 को 2 पे डिवाइड करें और फिर 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 90 आता है। यहाँ एक ज़ीरो की मिस्टेक है, 30 का स्क्वायर जो है वो 900 बनता है, 900 लिख ले, और फिर उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें तो हमारे पास 90 आता है। तो 300 और 90 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 390 मीटर, ये ट्रैवल डिस्टेंस आ गया। अब हम फाइनल वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल वेलोसिटी है VF इक्वल टू VI प्लस AT। VF हमारे पास फाइंड करनी, VI की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, A हमारे पास 0.2 है और टाइम है 30 सेकंड। 0.2 और 30 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, और 10 में जमा करके हमारे पास आता है VF इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। अब न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है। 2.4 न्यूमेरिकल में लिखा है, ए टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। अब आप गौर करें कि टेनिस बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। अब जब ये ऊपर जाएगी, ऊपर रुकेगी, रुक के वापस आएगी, इसका मतलब है VF जब ये ऊपर जा रही होती है तो VI इसकी 30 है, जबकि ऊपर जाते हुए इसकी VF 0 हो जाएगी। इसी दौरान वो वापस भी आएगी, तो जितना जाने के लिए टाइम लगता है उतना आने के लिए भी टाइम लगता है। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन या हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसे 3 सेकंड लगते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, यानी कि उसने ऊपर जाते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड किया इसे हाइट से। हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक टू रिटर्न, और वापस आने के लिए कितना टाइम दरकार होगा इसको, यानी कि जा रही है उसे 3 सेकंड लगते हैं, वापसी आते हुए टोटल टाइम हमने बताना है। अब हम डाटा सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 30 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ग्रेविटी यूज़ होगा क्योंकि बॉल ऊपर को जा रही है और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और पिछले न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब क्योंकि ये बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो -10 मीटर पर सेकंड होगा।
और टाइम जो है मैक्सिमम ऊपर जाने के लिए 3 सेकंड है, यानी कि हमने फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बेटा फाइंड करने हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल और दूसरे टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड। सबसे पहले हम इसकी हाइट फाइंड करने हैं, यानी कि कितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, =va_t + 1/2 gt²। तो va की वैल्यू 30 है, t की वैल्यू 3 है, 1/2 g की वैल्यू -10 है और t की वैल्यू 3 है, 3 का होल स्क्वायर हो गया। अगर हम कैलकुलेट करें तो 30 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है, और उसके बाद हमारे पास 1/2 10 को डिवाइड करें तो 5 आ जाता है और साथ 3 का स्क्वायर ले 9 आ जाता है। तो हमारे पास 90 - 90 45 = 45 मीटर, यानी कि आपकी बॉल 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ 3 सेकंड में 45 मीटर का फासला तय करेगी। अब टोटल टाइम कैसे फाइंड करें, देखिए बेटा, टाइम रीच टू मैक्सिमम हाइट और टाइम टू रिटर्न द ग्राउंड सेम होगा, तो 3 + 3 जमा करें तो हमारे पास 6 सेकंड है। एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरा, अगर आप वापसी का टाइम फाइंड करना चाहते हैं तो इनिशियल स्पीड को vi को 0 रखें और फाइनल वेलोसिटी आपके पास होनी नहीं। एक्सेलरेशन जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकंड। टाइम आपने फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास 45 मीटर है, तो आप सेकंड इक्वेशन मोशन अगेन लगा के आप इसका फाइंड कर सकते हैं कि टाइम कितना है। आप क्योंकि vf हमारे पास नहीं है तो हम ना तो फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं ना थर्ड इक्वेशन। हम सेकंड इक्वेशन अगेन लगाएंगे जिसमें s की वैल्यू हम 45 लिखेंगे और vi की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। टाइम हमने फाइंड करना है, 1/2 g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और जबकि टाइम स्क्वायर हमने फाइंड करना है इससे t। अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आप टाइम खुद भी इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक तो तरीक़ेकार ये है कि जितना जाने का टाइम लगता है उतना आने का टाइम लगता है, तो 3 + 3 6 हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अलहदा से फाइंड करना चाहते हैं तो मैंने बताया है कि आप vi 0 लेंगे, s जो है 45 लेंगे और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्केल लेंगे, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पता 2.5 न्यूमेरिकल की तरफ। 2.5 में है कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। एक गाड़ी है जो 5 सेकंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करती है 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। इट बिकम्स टू एट रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड ट्रैवल करने के बाद वो 10 सेकंड में स्टॉप हो जाती है, तो उसका डेक्लेरेशन हमने फाइंड करना है। अब ज़रा गौर करें और ट्रैवल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमारे पास डाटे में दो चीज़ें हैं। अब देखेंगे दो पोर्शन है हमारे। एक पोर्शन में वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 40 मीटर पर सेकंड के साथ ट्रैवल कर रहा था 5 सेकंड तक, उसका ट्रैवल डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगले 10 सेकंड में जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, जबकि और फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो स्टॉप हो गया है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, व्हेन इट स्टॉप्ड कह दे तो इसका मतलब है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब हम इसको पुट करते हैं। हमने डेक्लेरेशन फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी है बेटा 40 मीटर पर सेकंड, टाइम है 5 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी vf 0 है, जबकि टाइम हमारे पास 10 सेकंड है। अब अगर हम डेक्लेरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस दो चीज़ें फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लगाते हैं vf = vi + at। अब हमारे पास है at = vf - vi और a होता है vf - vi/t। इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास आता है 0 - 40/10, इसे हमारे पास आ गया a की वैल्यू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया रिटार्डेशन। अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कैसे फाइंड करेंगे। टोटल डिस्टेंस दो हिस्सों में मुश्तमिल है, एक हमारे पास s1 और एक s2। s1 जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला है, जैसे कि शुरू में मैंने बताया था पहला न्यूमेरिकल था यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। उसमें क्या था, हमने s = v × t वाला फार्मूला लगाया था। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पहला है 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और 5 सेकंड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास 200 मीटर आ गया। और अगर हम फाइंड करना चाहते हैं अगले 10 सेकंड का, जिसमें रिटार्डेशन हमारे पास -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है,
तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। S2 हमने फाइंड करना है, 2a दूसरी जानब जाके डिवाइड कर देगा, वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, इसका स्केयर माइनस 40, वी आई हमारे पास है इंटू 2 और इसका स्केयर है और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू हमारे पास -4 है। अब इसको कैलकुलेट किया गया है तो हमारे पास S2 भी हमारे पास 2 मीटर आता है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो S इक्वल टू S1 प्लस S2 यानी कि 200 मीटर प्लस 200 मीटर इक्वल टू 400 मीटर। आज के लिए इतना बेटा, अल्लाह हाफिज़।